एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो एक्टिव एंड पैसिव पे होने वाली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव एंड पैसिव दोनों में देखेंगे। क्लियर? तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस जो दूंगी वो आपको एक्टिव में भी बताऊंगी और पैसिव में भी बताऊंगी। तो सेंटेंस देखते हैं। हम भूखों को खाना खिला रहे हैं या वे भूखों को खाना खिला रहे हैं, जैसे भी आपकी मर्जी, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो हम अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस में होता है कि कुछ टाइम के लिए जो काम हम कर रहे हैं ना वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है। जैसे कि हम खाना खिला रहे हैं, है ना, तो क्या हम खाना 1 सेकंड में खिला सकते हैं या हमने खाना खिलाना शुरू किया और हमने हट गए? नहीं, हम कुछ टाइम के लिए वो एक्शन हमारा कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू मतलब लगातार हम कुछ टाइम के लिए उस काम को करेंगे। क्लियर? तो कंटिन्यूअस में अब हिंदी में तो आपको पता ही चल जाएगा रहा है रही है, लेकिन रहा है रही है तो देखो इंग्लिश टू इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो रहा है रही है उनको तो समझ नहीं आएगा, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है अगर कंटिन्यूअस में कुछ टाइम के लिए वो काम होना है। तो हम खाना खिला रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए खाना खिलाते रहेंगे ना। तो वी आर फीडिंग द हंग्री, हम भूखों को खाना खिला रहे हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद आपका इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। सिंपल। अगर हम इसका पैसिव बनाए तो अगर ये बोला जाए कि भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, मोस्टली हम यही बोलते हैं कि ये नहीं बोलते भाई हमारे द्वारा भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, नहीं बोलते हम तो। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो तो मैं इसका भी आप सॉल्यूशन बताऊंगी। आप लास्ट में बाय करके आप लगा सकते हो, लेकिन हम स्पीकिंग के पर्पज से अगर हम क्या करते हैं, हम ग्रामर सीख लेते हैं लेकिन हम उन्हें स्पीकिंग में बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम वही एक तरह से वो उस तरह के सेंटेंसेस हम बना ही नहीं पाते हैं। तो मैं उसी तरह के सेंटेंसेस आपके सामने लाती हूँ जिस तरह के आपके इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो हम भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, भाई आपके सामने सिचुएशन कैसी है, भाई आप बैठे हो आराम से और कोई आपको कह रहा है कि भाई वहाँ पे तो ना भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। अगर कोई आपको नज़र में भी कोई भूखा हो तो वहाँ पे भेज देना, वहाँ पे भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। मैंने ये नहीं बताया कि भाई कौन खाना खिला रहा है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे तो बन गया ना। अब यहाँ पे जो काम किया जा रहा है उसी पे फोकस आ गया, खाना खिलाने का जो काम है उस पे फोकस आ गया। तो द हंग्री किसको खिलाया जा रहा है? भूखों को खिलाया जा रहा है। कौन खिला रहा है नहीं पता। क्लियर? यहाँ पे तो द हंग्री आर बीइंग फेड, फीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फेड होती है। अब इसका जो रूल होता है वो देख लेते हैं। इज आर एम प्लस बीइंग आपको लगा देना है बस। कंटिन्यूअस में जैसे हमने प्रेजेंट में हमने देखा था, एक्टिव में जो देखा था, इज आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया था। क्लियर? लेकिन हमें यहाँ पे इज आर एम के बाद बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं एक तस्वीर बना रही हूँ, मैं एक तस्वीर बना रही हूँ। तो आई एम, कौन कर रहा है इस काम को? मैं कर रही हूँ। क्लियर? तो मैंने बता दिया आई एम ड्रॉइंग, हमने लगा दिया देखो इज आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक्टिव वॉइस। तो आई एम, मैं क्या कर रही हूँ? मैं ड्रॉइंग, आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर। क्लियर? अब यहाँ पे अगर बात की जाए पैसिव की, भाई अरे क्या किया जा रहा है, कोई आ रहा है आपके पास, आप तस्वीर बना रहे हो आराम से, अरे भाई आज क्या किया जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? तस्वीर बनाई जा रही है भाई आज तो, है ना। कैसे बोलोगे? तस्वीर बनाई जा रही है। आप ये नहीं बोलोगे मैं तस्वीर बना रही हूँ, नहीं भाई आज तो भाई तस्वीर बनाई जा रही है ना। तो या फिर वो सामने वाला भी बोल सकता है अच्छा तो आज तस्वीर बनाई जा रही है, तो द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन। और अगर आप लगाना चाहते हो कि भाई किससे ये काम कराया जा रहा है तो बाय लगा के लगा सकते हो, बाय मी, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हम मिठाइयाँ बना रहे हैं, हम मिठाइयाँ बना रहे हैं, जैसे कि फेस्टिवल सीजन है तो हम मिठाइयाँ बना रहे हैं। तो वी आर मेकिंग स्वीट्स। क्लियर? ये तो सिंपल है। एक्टिव इज आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, तो वी आर मेकिंग स्वीट्स। अब भाई आज तो मिठाइयाँ बनाई जा रही है ना, तो आज तो मिठाइयाँ बनाई जा रही है। स्वीट्स आर बीइंग मेड टुडे, ऐसे लगा सकते हो, या स्वीट्स आर बीइंग मेड, मिठाइयाँ बनाई जा रही है। क्लियर? यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। तुम क्या बेच रहे हो? तो व्हाट आर यू सेलिंग,
ये आपका जब एक्टिव में हम इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आ जाते हैं तो हम सबसे पहले उसी वर्ड को रखते हैं एक्टिव में, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आ जाएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। क्लियर? तो तुम क्या बेच रहे हो, व्हाट आर यू सेलिंग। और अगर ये बोला जाए क्या बेचा जा रहा है तो सेम वही है, इसमें भी आपका स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है ना ऑब्जेक्ट, और क्या ही है हमारा, एक तरह से क्या बेचा जा रहा है यही पूछा, उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो यहाँ पे हमें रखना ही नहीं है। तो व्हाट इज बीइंग सोल्ड, क्या बेचा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सोल्ड। क्लियर? मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, भाई मैं नहीं खा रही हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। क्लियर? सिंपल। इज आर एम प्लस इज आर एम के बाद आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा के निगेटिव सेंटेंस को बना देते हैं, आई एम नॉट। क्लियर? और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। और अगर बात की जाए खाना नहीं खाया जा रहा है, अब आपके पास कोई, आप बीमार हो, आपके पास कोई आ रहा है कि भाई खाना क्यों नहीं कर, मेरे से खाना खाया ही नहीं जा रहा है, खाया ही नहीं जा रहा है, इट मीन्स खाना खाया ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे फोकस किस पे आ गया, खाने पे। द फूड इज नॉट बीइंग ईटन, खाना नहीं खाया जा रहा है, द फूड इज नॉट बीइंग ईटन। क्लियर? समझ आ गया होगा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, एक्टिव, क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। इंटरोगेटिव और निगेटिव जब सेंटेंस आते हैं तो कैसे बनाते हैं, अभी मैंने बताया था निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, लेकिन अगर इंटरोगेटिव निगेटिव हो तो कैसे यूज करेंगे। वाई, सबसे पहले हमारा इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएगा जो कि बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड। क्यों आ रहा है इसमें बीच में, तो क्यों हमने सबसे पहले लगा दिया। वाई, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आर एम में से कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, तो वाई आर यू। उसके अब यहाँ पे जो नॉट लगाना है ना वो आर के बाद नहीं लगाना, हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो व्हाई आर यू नॉट ईटिंग फूड। क्लियर? समझ आ गया को। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका अगर पैसिव बनाया जाए, खाना क्यों नहीं खाया जा रहा है तुमसे, है ना, खाना क्यों नहीं खाया जा रहा है, फोकस किस पे कर दिया, खाने पे कर दिया, तो वाई इज द फूड नॉट बीइंग ईटन। और अगर इस पे जो इस काम को मतलब नहीं कर रहा है वो उसका अगर जिक्र करना चाहते हो तो बाय लगा के कर सकते हो, वाई इज द फूड नॉट बीइंग ईटन बाय यू। क्लियर? तो वाई इज द फूड नॉट बीइंग ईटन बाय यू। इस तरह से आप अपने सेंटेंस बना सकते हो एक्टिव एंड पैसिव में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।